हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे। यूपी की जीके में स्पेशल एक लखीमपुर खीरी ज़िला है जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं लखीमपुर खीरी ज़िला से संबंधित परीक्षाओं में जो आते हैं और भर भर के आते हैं। मेरे हिसाब से मैं उन्हीं प्रश्नों को वीडियो में उठाता हूँ, कई किताबों से मैं छांटता हूँ, तब मैं एक जगह इकट्ठे करता हूँ और चैनलों की मैं तरह काम नहीं करता। गूगल पे गया, उठा के वहाँ पे पेस्ट किया, ठीक है। तो मेरे यहाँ आपको बिल्कुल जेन्युइन रियल क्वेश्चन मिलेंगे आए हुए परीक्षा में, बार बार जो आते हैं। आपको अगर विश्वास नहीं है, यकीन नहीं है, तो आप इसी टॉपिक को किसी दूसरे चैनल पर पढ़ के देखो, कहीं भी पढ़ो, तुलना करो, डिफरेंस देखो, अपने आप महसूस करो। और दोस्तों, ज़्यादा बातें न करते हुए, टाइम है नहीं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है? सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला कौन सा है? क्वेश्चन क्या बनता है, यूपी का सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला दूसरा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। कौन सा है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। अच्छा, ये तो लखीमपुर खीरी हो गया, दूसरा जिला है। बट पहला जिला कौन सा है जिसमें सर्वाधिक वन है, मतलब वन क्षेत्र है, वन का एरिया है? तो दूसरा जिला, पहला जिला कौन सा दोस्तों? सोनभद्र है। कौन सा है? सोनभद्र। अच्छा, सोनभद्र है। कभी कभी क्या होता है कि एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि सोनभद्र का जो वन क्षेत्र का एरिया है वो कितना है, तो आप लिख लो 2541 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 2541 किलोमीटर स्क्वायर। अगर सोनभद्र देखो, परसेंट में भी सोनभद्र ज़्यादा है और वैसे भी ज़्यादा है, तो प्रतिशत वाला जिला भी सोनभद्र है। तो सोनभद्र का प्रतिशत है जो एरिया का 37.48%। कितना? 37.48% उसका वो है क्षेत्रफल। अच्छा, ये तो हो गए ज़्यादा वाले। पहला कौन सा? सोनभद्र। दूसरा है लखीमपुर खीरी। अच्छा, सबसे कम वन क्षेत्र किसमें फिर? भदोई में। किसमें? भदोई में, जो कालीन के लिए फेमस है, दरी गलीचा जिसे कहते हैं, कारपेट भी कह देते हैं, कालीन के लिए फेमस है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इतने यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं, 3-4, आप इनको नोट कर लिया करो साथ के साथ। दूसरा प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी के किस शहर में स्थित है? तो लखीमपुर खीरी जिले में। कहाँ पे है दोस्तों? लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है जी। अगला प्रश्न, तीसरा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान सरकार द्वारा कब घोषित किया गया? तो 1977 में। कब घोषित किया गया जी? 1977 में घोषित किया गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान को। ठीक है जी। पूछ लेता है कभी कभी कि इसको किस वर्ष घोषित किया गया, 1967 दे दे, 1987 दे दे, 1997, 1977, 4 ऑप्शन दे देगा आपको। तो 1977 में घोषित किया गया जी। अगला प्रश्न, लखीमपुर खीरी किस मंडल के अंतर्गत आता है? तो ये लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। किस मंडल के अंतर्गत आता है? लखनऊ मंडल के अंतर्गत आता है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, भारत ही नहीं विश्व में, मैं बता रहा हूँ, आप नोट कर लो, भारत ही नहीं विश्व में बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है? तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। किसमें? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में पाई जाती है बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या दोस्तों। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है। अगला प्रश्न, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघों, बारहसिंगा के लिए तो है ही है, और वो बाघों के लिए भी है। ये भी प्रश्न आ चुका है। वो पूछ लेता है, 4 आपको राष्ट्रीय उद्यान दे देगा और 4 जानवरों के नाम दे देगा और कहेगा सही मिलान कीजिए। जैसे काजीरंगा में, जो असम में है, उसमें गैंडे पाए जाते हैं। कच्छ हिरण गुजरात में, जंगली गधे पाए जाते हैं। ठीक है। और बारहसिंगा किसमें? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। और जो केवला देव है राजस्थान में, उसमें क्या पाए जाते हैं? विशेषतः पक्षी पाए जाते हैं। तो ऐसे करके भी मिलवा लेता है वो, इतना आप याद रखना, मैचिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बारहसिंगा की सर्वाधिक संख्या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान में। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए भी फेमस है, मतलब टाइगर्स, जो भारत का राष्ट्रीय पशु है। ठीक है जी। अगला प्रश्न, यूपी का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। और दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं, ये तो हो गया जिला। अगर आपसे पूछ ले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से लखीमपुर खीरी तो बड़ा है, बट कितना क्षेत्रफल है उसका? तो 7680 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 7680 किलोमीटर स्क्वायर। इतना आपको याद रखना है। और एक प्रश्न मैं और बता दूं, अगर ये किलोमीटर में न दे, मील में दे दे, तो मील में भी आप लिख लो 2970 मील स्क्वायर। कितना? 2970 मील स्क्वायर। ठीक है जी। इतना यहाँ से आपको जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े लेवल का क्वेश्चन है, पीसीएस लेवल का क्वेश्चन है, आप इसको नोट कर लो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है। वो पूछ लेता है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किन किन देशों की सीमा पर स्थित है? भारत, भूटान, भारत,
नेपाल, भारत चाइना, ऐसे करके भारत श्रीलंका, मतलब ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा वो। ठीक है, तो भारत नेपाल की सीमा पर स्थित है जी। ठीक है, आगे चलते हैं। यूपी के किस व्यक्ति ने 100 घंटे लगातार बोलकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। किसका है? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। तो उनका नाम क्या है? यतीश चंद्र शुक्ला। क्या है? यतीश चंद्र शुक्ला। और ये लखीमपुर खीरी के हैं। कहाँ के हैं ये? लखीमपुर खीरी के हैं। इतना आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, लखीमपुर खीरी किस देश के साथ सीमा साझा करता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है दोस्तों, कई बार आ चुका है ये। लखीमपुर खीरी किस देश के साथ सीमा साझा करता है? लखीमपुर खीरी किस देश? तो दोस्तों ये नेपाल के साथ। किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बहुत ही अहम प्रश्न है, नोट कर लो, साथ के साथ नोट्स बनाते रहो अपने साथ के साथ, टाइम खराब ना करते हुए। अगला प्रश्न, जो लखीमपुर खीरी है, जिसे शॉर्ट में खीरी भी कह देते हैं, खीरी केंद्रीय संभाग या केंद्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? अच्छा जी, केंद्रीय संभाग और केंद्रीय क्षेत्र क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लो। यूपी को आर्थिक क्षेत्रों में के हिसाब से 4 क्षेत्रों में बांटा गया है। किसमें? 4 संभाग कह लो, 4 क्षेत्र कह लो। कौन कौन से हैं वो? पूर्वी क्षेत्र जिसमें 28 जिले हैं, पश्चिमी क्षेत्र जिसमें 30 जिले हैं, केंद्रीय क्षेत्र जिसमें 10 जिले हैं, और बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें 7 जिले हैं। इन चारों क्षेत्रों के जिलों को मिलाकर 75 जिले बनते हैं। इतना आपको याद रखना है। और एक बात और बता दूं मैं, सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है बुंदेलखंड क्षेत्र जिसमें 7 जिले हैं। हर बार परीक्षा में क्वेश्चन आता है, पूछ लेता है इनमें से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र में है या नहीं है। बुंदेलखंड क्षेत्र में 7 जिले आते हैं, उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ, लिखना चाहो लिख लो। हमीरपुर, ललितपुर, झांसी, महोबा, चित्रकूट, बांदा और जालौन। ठीक है जी, आगे चलते हैं। दुधवा राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व घोषित किस वर्ष किया गया? दुधवा राष्ट्रीय पार्क को टाइगर रिजर्व वर्ष कब घोषित किया गया? तो 1987-88 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 1987-88 में टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया। टाइगर रिजर्व का मतलब क्या होता है? बाघों का संरक्षण, बाघों को बचाना, स्पेशल उसमें बाघ भी और डाल दिए गए, मतलब जानवर बाघ। ठीक है, अगला प्रश्न जो मैं हर बार बताता हूँ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, पेपर में आए या ना आए, आरटीओ कोड या व्हीकल कोड या वाहन पंजीकरण संख्या यूपी 31 किसका है? यूपी 31 किसका दोस्तों? लखीमपुर खीरी का। जिस प्रकार यूपी 11 सहारनपुर, 12 मुजफ्फरनगर, 13 बुलंदशहर, 14 गाजियाबाद, 15 मेरठ, 16 नोएडा, 17 बागपत, ऐसे करके जो क्वेश्चन होते हैं, 80 आगरा, ये सब यूपी के कोड होते हैं, व्हीकल कोड होते हैं। अगला प्रश्न, नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, इसे मेढक मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। क्या? मेढक मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पे? लखीमपुर खीरी में। तो लखीमपुर खीरी में तो हमारा कहाँ पे? ये लोयस एक कस्बा है, लोयस कस्बा, वहाँ पे इस मेढक जो मंदिर है इसकी पूजा की जाती है। वहाँ के लोग यहाँ की पूजा करते हैं। और ये विश्व का तो पता नहीं, बट भारत में एकमात्र मेढक मंदिर है। इतना याद रखना है। मेढक मंदिर कहाँ पे? यूपी में। अगर कोई पूछ ले कि मेढक मंदिर किस देश में स्थित है, तो भारत में। किस राज्य में स्थित है? तो यूपी में। कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी जिले में। लखीमपुर खीरी जिले में कहाँ पे स्थित है? लोयस कस्बा में। इतना आपको याद रखना है। इस पे ये मेढक मंदिर बनना है, इस पे भगवान शिव बैठे हुए हैं मतलब। अगला प्रश्न, ठीक है जी, खीरी का पुराना नाम क्या है? लक्ष्मीपुर। जो लखीमपुर खीरी है उसका पुराना नाम क्या है? लक्ष्मीपुर। अगला प्रश्न, बजाज हिंदुस्तान चीनी फैक्ट्री, मतलब जो शुगर मीन्स क्या होता है? चीनी। चीनी बनती थी यहाँ पे। ये किस शहर में स्थित है? यूपी में स्थित है, लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी में कहाँ स्थित है? गोला में। और ये गोला क्या है दोस्तों? तहसील है। क्या है ये? तहसील है ये गोला। इतना आपको याद रखना है। ठीक है जी, बजाज हिंदुस्तान चीनी फैक्ट्री कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में। और लखीमपुर खीरी की गोला तहसील में। अगला प्रश्न, पालिया हवाई अड्डा, ये कहाँ पे स्थित है दोस्तों? लखीमपुर खीरी में। राज्य पूछे तो यूपी में, शहर पूछे खीरी, और कस्बा पूछ ले या तहसील पूछ ले तो पालिया में। इतना आपको याद रखना, ये पालिया एक तहसील है। अगला प्रश्न, खीरी से सटे जिले, खीरी के साथ कितने जिले सीमा साझा करते हैं? 5। कौन कौन से? बहराइच, सीतापुर, हरदोई, पीलीभीत और शाहजहाँपुर। कौन कौन से? खीरी से कौन कौन से जिले सीमा साझा करते हैं? बहराइच, सीतापुर, हरदोई, शाहजहाँपुर और पीलीभीत। इतना आपको याद रखना है। 5 जिले सीमा साझा करते हैं। ठीक है जी, अगला प्रश्न, किशनपुर वन्यजीव विहार किस राज्य में स्थित है? यूपी में। यूपी में किस शहर में? खीरी में। इसको कब घोषित किया गया? 1972 में। यहाँ से 3-4 प्रश्न बनते हैं। अगर राज्य पूछ ले तो यूपी,
शहर पूछ ले तो खीरी। किस वर्ष घोषित किया गया? 1972 में। इसका जो एरिया है वो 227 किलोमीटर स्क्वायर है। अगर एरिया किलोमीटर में दे, मील में दे दे तो 88 मील स्क्वायर। यहाँ से 4-5 प्रश्न बन जाते हैं, आप नोट कर सकते हो, नोट करते रहो साथ के साथ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी चैनल पे नहीं, आपको कोई नहीं बताया, कोई इतनी मेहनत नहीं करेगा। मैंने कई किताबों से छांटे हैं जी, आपको विश्वास हो या ना हो, ठीक है जी। आए हुए प्रश्न सब। अगला प्रश्न, शारदा नहर से लाभान्वित जिला या लाभ लेने वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। शारदा नहर से लाभान्वित जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। अगला प्रश्न, भारत नेपाल की सीमा पर स्थित यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी। कौन सा है दोस्तों? लखीमपुर खीरी। भारत नेपाल की सीमा पर स्थित यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। बहुत ही अहम प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, जो लखीमपुर खीरी है, मैं इसकी वैसे हर जिले की तहसील संख्याओं में बता देता हूँ, उसी की तहसील के नाम बताता हूँ जो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके बता रहा हूँ मैं, तहसील 7 हैं। कौन कौन सी है? एक तो लखीमपुर खीरी, लखीमपुर के नाम पर ही है। मोहम्मदी है, गोला है। गोला इसलिए बताया है क्योंकि गोला जो चीनी फैक्ट्री थी, निगासन ये तहसील का नाम है, और धौरहरा, पालिया मैंने अभी बताया था, पालिया हवाई अड्डा है, और मितौली। ये 7 तहसील के नाम में कोई ना कोई इनका कारण है, तभी मैंने ये बताई है तहसील। गोला और पालिया यहाँ पे काम आई है, ठीक है जी। अगला प्रश्न, गोला गोकर्णनाथ, ये दोस्तों एक तीर्थ स्थल भी कह सकते हो, एक जगह का नाम है। ये कहाँ पे स्थित है? लखीमपुर खीरी में। और अगर राज्य पूछ ले तो यूपी में, ठीक है जी। तो दोस्तों ये करीब 23-24 प्रश्न थे, और इसमें मैं जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन बता देता हूँ वो कई प्रश्न बता देता हूँ, लगभग आप 30 प्रश्न मान सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, लखीमपुर खीरी जिले से संबंधित, परीक्षा में आने वाले, भर के आने वाले। कोई प्रश्न इसमें ऐसा नहीं है जो कूड़ा कबाड़ा हो। मैं ऐड ही नहीं करता अपनी वीडियो में कूड़ा कबाड़ा, और चैनलों की तरह मैं कूड़ा कबाड़ा बिल्कुल नहीं पढ़ाता। एक घंटे में आपको 2 घंटे में मात्र 20 प्रश्न या 30 प्रश्न बताएं, क्या फ़ायदा? इतना टाइम ख़राब करने में क्या फ़ायदा? वहीं पे पढ़ो जहाँ आपको अच्छे प्रश्न मिलते हैं और परीक्षा में आते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कहीं भी पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छे प्रश्न हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं आपकी परीक्षा के लिए, और आप मेरे चैनल पर नए हो, तो दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करना। और दोस्तों मैं एक और बात बता दूं, नया जो यूट्यूबर होता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बट सामने वाला इंसान क्या सोचता है, अरे पता नहीं क्या पढ़ा रहा है। आप ये मत देखो मैं लिख के पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, आप ये देखो, कंटेंट देखो, ठीक है। तो दोस्तों अगर नए हो मेरे चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब करना, और आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमें मोटिवेट करता है और हमें वास्तव में बहुत खुशी होती है, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू। नोट्स बनाते रहें साथ ही साथ, टाइम न ख़राब करें अपना।